हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पाइथन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। यानी यूजर से हम पाइथन के प्रोग्राम में हम यूजर से कैसे इनपुट लेंगे उसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो तो ये आपका थर्ड आपका एक पॉइंट है, या ये कहूँ कि एक थर्ड मॉड्यूल है। पहले मॉड्यूल में पाइथन के हमने देखा फंडामेंटल, उसकी हमने 10 वीडियोस देखी थी। दूसरे मॉड्यूल में हमने 6 वीडियो देखी पाइथन ऑपरेटर्स की, ओके। और तीसरे मॉड्यूल में हम आते हैं इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन, यानी पाइथन में इनपुट यूजर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करने और प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में बात करेंगे। आई थिंक इसकी 2 से 3 या 4 वीडियोस इसकी भी बनेंगी, जिसके थ्रू आपका ये थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट होगा, ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले की दोनों मॉड्यूल्स आप जरूर देखें, जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो। पाइथन फंडामेंटल की वीडियोस देखें, उसमें 10 वीडियोस है पाइथन फंडामेंटल की। सेकंड मॉड्यूल आपका है पाइथन ऑपरेटर फंडामेंटल का, जिसमें कि टोटल 6 वीडियोस हैं, ओके। तो जिससे आपको पाइथन का एक बेसिक आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ इनपुट आउटपुट, अगर किसी भी प्रोग्राम में जो यूजर की सबसे ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि प्रोग्राम में यूजर खुद से वैल्यू प्रोवाइड करें, ओके। भाई बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें वैल्यू आपने प्रोग्राम में ऑलरेडी दे रखी होती है, लेकिन एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यूजर की वो ये होती है कि प्रोग्राम में जब प्रोग्राम को हम रन कराएं तो उस समय यानी रन टाइम पे आप क्या करो, यूजर उसको वैल्यू प्रोवाइड करे, ओके। तो पाइथन भी आपको ये चीजें सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। तो यहां पर हम देखेंगे कि यूजर के थ्रू इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं हम पाइथन में, ओके। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पाइथन में हम यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए किन किन चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ओके। कई सारे मेथड्स हैं, ओके। इसमें हम देखेंगे रॉ इनपुट वर्सेस इनपुट। पाइथन 2 फंक्शन प्रोवाइड करता है आपको, वन इज रॉ इनपुट एंड अनदर इज इनपुट, ओके। इनके बारे में इन दोनों कंपैरिजन देखेंगे, फिर इनपुट फंक्शन के बारे में देखेंगे, देन कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम आउटपुट स्टेटमेंट पर आएंगे, प्रिंट कैसे लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। एक इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स का या उसके फंक्शंस का एक एट्रीब्यूट होता है सीप, यानी सेपरेट, ओके। सेपरेट एट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में देखेंगे। एंड एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे नई नई चीजें उसमें ऐड करके कैसे उसको डिस्प्ले कराते हैं उसके बारे में देखेंगे। और रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में हम ये सारी चीजें देखेंगे, जिससे आपका थर्ड मॉड्यूल है वो आपका कंप्लीट होगा, ओके। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं रॉ इनपुट और इनपुट फंक्शन को। लेकिन कंपेयर करने से पहले रॉ इनपुट है क्या और इनपुट फंक्शन क्या है। रॉ इनपुट फंक्शन यूजर के थ्रू डेटा प्रोवाइड करने का एक मेथड है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि आप जब भी रॉ इनपुट यूज करोगे ये सिर्फ आपको क्या देगा, स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, यानी डेटा आपका str टाइप का ही रिटर्न करेगा। और आपको हर बार क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, यानी आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी होगी, ओके, रॉ इनपुट के थ्रू, ओके। और इनपुट क्या है, इनपुट फंक्शन का अगर आप यूज कर रहे हो तो आप जो वैल्यू दोगे वो उसी के बेसिस पे क्या करेगा, इनपुट प्रोवाइड कर देगा, यानी इसमें टाइप कास्टिंग नहीं होती। आप इंट दोगे तो इंट लेगा, ओके। तो ये तो जो दो चीजें हैं, रॉ इनपुट और इनपुट फंक्शन, ये दोनों यूज होती थी पाइथन वर्जन 2.x तक, यानी पाइथन 2 तक ये सारी चीजें यूज होती थी, ये दोनों रॉ इनपुट और इनपुट, ओके, ये दोनों यूज होती थी। लेटर ऑन यानी पाइथन 3.x से जो करंटली हम यूज कर रहे हैं, मैंने आपको जितने भी वीडियोस अभी तक बनाए हैं उसमें जितने भी प्रोग्राम्स बने हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे आपके पाइथन 3.x पर हैं, ओके। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंटरव्यू के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉ इनपुट फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन। तो आप क्या बताएंगे कि रॉ इनपुट फंक्शन जो होता है वो हमेशा रिटर्न किस में करता है, स्ट्रिंग में करता है। और अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए मैंने टाइप कास्टिंग की वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, ओके। और इनपुट क्या करता है, इनपुट आप जो इनपुट दोगे उसको, जिस डेटा टाइप में इनपुट दोगे वो उसी डेटा टाइप में उसको एक्सेप्ट करेगा, वहां पे टाइप कास्टिंग नहीं होती। लेकिन ये दोनों चीजें पाइथन 2.x तक ही यूज होती थी,
These things are not available in Python 2.x, Python 3.x. Python 3.x में हम यूज करेंगे लेकिन इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। और कैसे करेंगे देखिए, 3.x या इसके बाद के जितने भी वर्जन्स हैं इनमें आप यूज करते हैं इनपुट फंक्शन, लेकिन ये ऐसा इनपुट फंक्शन इसकी तरह नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई पाइथन 2.x के इनपुट फंक्शन में और पाइथन 3.x के इनपुट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ओके तो आप क्या बताओगे कि पाइथन 2.x का जो इनपुट फंक्शन है उसमें अगर आप इंट देते थे तो इंट एक्सेप्ट कर लेता था, फ्लोट देते थे तो फ्लोट एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन पाइथन 3.x के इनपुट में बाय डिफॉल्ट वो क्या एक्सेप्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप एक्सेप्ट करेगा और आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ओके तो क्या फायदा हुआ भाई, फायदा ये हुआ कि इसके पहले आप यहां पर रॉ इनपुट और इनपुट दोनों अलग अलग यूज करते थे, लेकिन आप यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शन यूज करोगे इनपुट, और इनपुट में डिफॉल्ट वो क्या एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग, और उसके बाद अगर आपको इंट देना है तो आप क्या करोगे, टाइप कास्टिंग परफॉर्म करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, दिस इज कंट्रोल एन, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा x इज इक्वल टू इनपुट एंटर डेटा, कुछ भी डेटा इसमें एंटर कर दिया, और मैंने सिंपल यहां प्रिंट कराया प्रिंट टाइप ऑफ x, ओके और प्रिंट x, ओके ना, इसको सेव किया। सेव करके आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, और डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया input1, ओके .py, ओके अब इसको रन कराया, रन मॉड्यूल, देखिए एंटर डेटा, चलिए पहला मैंने स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया, ओके तो नाम भी प्रिंट हुआ और क्लास क्या हुई इसकी, str, यानी str टाइप आपका डिस्प्ले हुआ। ओके ओके देन अब यहां पर हम इसको फिर से चेंज करते हैं, यानी अब हम स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देंगे, स्ट्रिंग तो डिफॉल्ट है ही, अब स्ट्रिंग नहीं देंगे, मैंने नंबर दे दिया इसको 56। देखिए इनपुट तो आउटपुट तो प्रोवाइड कर रहा है आपको 56, बट टाइप क्या है इसका, str यानी स्ट्रिंग। ओके कैसे करेंगे इसको सही वो अभी देखेंगे हम आगे। ओके तो आई होप ये क्लियर होगा। तो इसमें आप बस आप एक ही चीज ये समझिए कि डिफरेंस क्या है 2.x वर्जन ऑफ रॉ इनपुट एंड इनपुट में और 3.x वर्जन ऑफ इनपुट फंक्शन में। ओके ये उससे अलग है, और ये हमेशा आपको क्या प्रोवाइड करेगा, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी इसमें नहीं देते हो, कुछ भी आप इसमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो कोई और डेटा टाइप, तो ये हमेशा आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सबको क्लियर होगा। ओके नाउ अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि यूजर से हम दो वैल्यू लेंगे और उन दोनों वैल्यू का सम निकालते हैं। आइए कंट्रोल एन, न्यू फाइल मैंने ले ली, मान लो मैंने ले लिया a इज इक्वल टू, दो तरीके आपको मैं बता रहा हूं, इनपुट a इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, सॉरी ओके b is equal to input enter second number। ओके अब देखिए आप यहां पे नंबर ले रहे हो, लेकिन अभी हमने देखा कि जब भी हम इसको यूज कर रहे थे तो ये स्ट्रिंग टाइप में डेटा आपको क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। ओके कैसे, अब इसके लिए आप टाइप कास्टिंग करोगे, कैसे करोगे, इंट ऑफ a, स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने के लिए हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फंडामेंटल की वीडियो में। ओके इंट ऑफ b, ओके नाउ प्रिंट सम इज क्या ले लेंगे हम, x प्लस y। ओके इसको सेव किया, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, इसका नाम मैंने दे दिया input2 .py। ओके नाउ रन कराते हैं इसको, दो नंबर मैंने दे दिया 5 सम इज 10। ओके तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने यूजर से इनपुट दिया,
इनपुट पहले वो लिया उसने स्ट्रिंग टाइप में, बाद में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर टाइप में। अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है कि बार बार कौन इतना याद रखेगा, तो क्या कोई आसान तरीका है? जी हाँ, एक और आसान तरीका है। हम जो ये मैंने 4 लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, दिस 4 लाइन लिखी हुई है, इस 4 लाइन को हम 2 लाइन में कन्वर्ट करते हैं। हाउ, कैसे? यानी अगर मुझे मान लो कि मुझे इसे नहीं यूज करना, ओके मत करिए, हटा दिया, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको a इज इक्वल टू, आपको यहीं पर इंट लगाना पड़ेगा। यानी जब आप यूजर से इनपुट लें तो वो तभी तुरंत क्या करते, उसको कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग से इंटीजर में। सेम प्रोसेस यहां पर भी आपको करना पड़ेगा। इंट दिस, प्रिंट किया, बाकी सब एज इट इज। अब यहां पे आपको x और y की जरूरत नहीं है, तो आप क्या ले लोगे, a और b ले लोगे। ओके, रन करिए, रन किया, पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 5, सम इज 10। ओके, तो वो जो प्रॉब्लम थी, ये जो इस तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे कि भाई एक्स्ट्रा दे दे के या फिर 2 लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती थी, तो उससे हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। और प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में जो आपका रिकमेंडेड मोड है यूजर से इनपुट लेने का, वो यही है। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब आप चाहो, अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए और आपको सिंपल प्रोग्राम चाहिए कि आप आसानी से उसको समझ सको, तो एक और पुराना तरीका है जो हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते थे, c इज इक्वल टू a प्लस बी। आप ऐसे कर लो और आप यहाँ पे क्या प्रिंट कराओ, c को प्रिंट कराओ। ये थोड़ा आसान तरीका है, वो डायरेक्ट मैंने कर दिया था, ठीक है। 10 10 सम इज 20। ओके, तो ये एक और आसान तरीका है। अगर आप बिगनर लेवल पे हो बिल्कुल, तो आप ये तरीका ले लो, आप इस तरीके से यूज करो इसको। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। दो, अब यहां पर एक और तरीका, मान लो कि मैंने यहां पर 1 बाई 1 लिया हुआ है, मैंने यहां पे लिया हुआ है a, यहां पे लिया हुआ है b, ठीक है, यानी एक साथ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मैं एक ही लाइन पे a b c या 2 से अधिक एक साथ ले लूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल, पाइथन बिल्कुल आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, उसके लिए कैसे लिखते हैं, देखिए सेम प्रोसेस है, मुझे समी प्रिंट करना है। मैंने लिया a कॉमा b इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंट ऑफ x। आप इंटीजर की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो फॉर x इन इनपुट। आप यूजर से क्या बोल रहे हो, एंटर टू नंबर। ओके, एंटर टू नंबर। ओके, नाउ अब ये इस तरीके से अब ऐसे जब हम 2 नंबर दे रहे थे तो एक नंबर दे के एंटर कर रहे थे, अब आपको अलग करना है यानी कॉमा के साथ, यानी थोड़ा सा वो अलग हो जाए, तो डॉट, इसके लिए हम एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, स्प्लिट। ओके, स्प्लिट एक इनबिल्ट फंक्शन आप यहां पर यूज कर सकते हैं, स्प्लिट का, स्प्लिट ऑफ, यहां पर स्प्लिट ऑफ सिंगल नोटेड कॉमा कॉमा, यानी कॉमा के थ्रू मैंने क्या कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। ओके, यानी x a और b इज इक्वल टू इंट ऑफ x, यानी आपने इंटीजर की एक लिस्ट बनाई हुई है फॉर x इन इनपुट। आप इनपुट दे रहे हो एंटर टू नंबर डॉट स्प्लिट, यानी जब आप 2 नंबर दोगे तो पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर, यानी जो कॉमा है वो सेपरेट कर रहा है पहले नंबर को दूसरे नंबर से, ठीक है। एक तरीका ये भी है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज एक साथ दे सकते हो। नाउ आपको सिंपल क्या करना है, प्रिंट सम इज a प्लस b। ओके, सेव किया इसको, डेस्कटॉप पर सेव करते हैं इसको। इनपुट 1 और इनपुट 2 ऑलरेडी बना हुआ है, इनपुट 3 डॉट पी वाई। अब इसको रन कराते हैं। ओके, गुड, 10 कॉमा 10, यानी आप क्या कर रहे हो, आपने एक कॉमा लगा के आपने क्या किया, 2 वैल्यू दे दी और दोनों के बीच में डिफरेंस आपने कैसे दिया, कॉमा लगा के। ओके, दोनों के बीच आपने डिफरेंस कॉमा लगा के दिया हुआ है उसमें। ओके, अब यही चीज आप 3 वैल्यू के साथ भी कर सकते हो। अगर आप 3 वैल्यू लेना चाहें तो 3 वैल्यू आप लेना चाहते हो, ओके भाई, लेट्स सी, a b और c, सेम सब कुछ बिल्कुल वही है। सम इज a प्लस b
प्लस सी, बिल्कुल एज इट इज। एंटर 2 नंबर की जगह पे आप लिख दो एंटर 3 नंबर, ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। रन करिए इसको, ठीक है। 10, 10, 10, 30। यानी आप ये आपने देखा कि एक लाइन में आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो, प्रोग्राम को लिख सकते हो और वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, तो इससे पाइथन का एक फीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट होता है, दैट इज कंसाइज कोड। मैंने पाइथन की फीचर में एक चीज बताई थी कि इसका जो कोड होता है वो काफी कंसाइज होता है, काफी छोटा होता है, और ऐसे हमने देखा कि वो प्रोग्राम कितना छोटा हो सकता है। ओके, तो ये आपको मैंने 2-3 प्रोग्राम आपको बताए कि किस तरीके से आप यूजर के थ्रू इनपुट लोगे। मैंने एक वैल्यू ली, 2 वैल्यू भी करके देखा, 3 वैल्यू मैंने करके देखा, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक आइडिया है, एक बहुत बेसिक प्रोग्राम है कि आप यूजर के थ्रू इनपुट कैसे प्रोवाइड करोगे। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बस एक चीज का ध्यान रखें कि रॉ इनपुट और इनपुट में डिफरेंस क्या है दोनों फंक्शंस में। हम यहां पर मैंने जितने भी प्रोग्राम बनाए हुए हैं सारे के सारे पाइथन 3.x कर हैं, ठीक है। पाइथन 3.x वर्जन पे ही का मैं यूज कर रहा हूं। सो हम यहाँ पे सिर्फ इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, रॉ इनपुट नहीं। लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, डिफरेंस क्या होता है वो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए आपको डिस्कस यहाँ पर कर दिया। ओके, और एग्जाम्पल के थ्रू हमने सारी चीजें डिस्कस की। ओके, सो ऑल अबाउट टुडे, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट की और इवैल फंक्शन की। इवैल फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छा फंक्शन है जिसका काफी बढ़िया यूज होता है पाइथन के प्रोग्राम में। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे जरूर बताएं, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और क्यूए सेशन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, अभी भी वो ओपन है। अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो एक क्यूए सेशन की भी वीडियो जरूर बनेगी जिसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। ओके, तो क्लियरली आप इनको देखें, चीजों को समझें कैसे हो रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की सेकेंड क्लास के बारे में। इससे पहले वाली इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की फर्स्ट क्लास में आपने देखा था कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, तो उसमें यूज़र से हम किस तरह इनपुट लेते हैं उसके मैंने 1-2 तरीके आपको बताए थे। ओके, सो अब हम देखेंगे कि इवैल फंक्शन क्या होता है, इवैल फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, और कमांड लाइन आर्गुमेंट यानी हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़र से किस तरीके से इनपुट ले और कैसे अपना पाइथन का प्रोग्राम रन कराएं। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की पहली वीडियो ज़रूर देखें जो इसके जस्ट पहले मैंने पोस्ट की थी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ, अभी तक हमने देखा कि हम इनपुट फंक्शन के थ्रू और रॉ इनपुट फंक्शन और इनपुट में क्या डिफरेंस है, और इनपुट फंक्शन के थ्रू हम यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं। आई थिंक वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा मैंने सेपरेटर का भी यूज़ करके आपको बताया था, यानी स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके भी आपको बताया था किस तरीके से आप कॉमा देके 2 इनपुट एक साथ प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इवैल फंक्शन में। इवैल फंक्शन का यूज़ क्या होता है या इवैल फंक्शन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखिए, इवैल फंक्शन बेसिकली इवैल्यूएट करता है योर डेटा टाइप। इससे पहले वाली क्लास हमने देखा था कि पाइथन 3.x में हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, और इंटीजर वैल्यू देना है तो हम लोग इंट इनपुट यूज करते हैं। कैर और स्ट्रिंग के लिए डिफॉल्ट होता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। फ्लोट के लिए फ्लोट लिखते हैं, बुल के लिए बुलियन वैल्यू के लिए बुल लिखते हैं। ओके, तो इवैल फंक्शन आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसको एज एन इनपुट टूल की तरह आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे 2 तरीके के इनपुट आपको प्रोवाइड करने हैं। ओके, मान लेते हैं कि मैंने एक इंट दिया, एक फ्लोट दिया, तो हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, y इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर नंबर। ओके, तो इवैल फंक्शन आपको ये फैसिलिटी देता है कि भाई आपको हर बार अलग अलग डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ आप इवैल का ही यूज करके जितने चाहे उतने आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, कैसे, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक न्यू फाइल मैंने ले ली, मान लीजिए मैंने ले लिया x इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लिखा इवैल
फिर मैंने लिया इनपुट, एंटर फर्स्ट डेटा, देन एक और हमें इसमें इनपुट देना है, कॉपी कर लिया इसको। अब मैंने यहाँ पर x की जगह पर लिख दिया जैसे सपोज y, इवैल इनपुट एंटर सेकेंड डेटा कर देते हैं इसको। नाउ प्रिंट, अब हम प्रिंट करेंगे सम इज कॉमा x प्लस वाई। ओके, प्रोग्राम को सेव किया। कल इनपुट के 1 2 3 देखे थे, तो इसको नाम देते हैं इनपुट 4 का। इनपुट 4 मैंने दे दिया इसको .py। ओके, नाउ अब इसको रन कराते हैं। रन मॉड्यूल, रन कराया। फर्स्ट डेटा 12, सेकेंड डेटा मैंने दे दिया 12, सम इज 24। ओके, यहां बात हुई इंटीजर की। ओके, नाउ इन केस जैसे अभी मैंने बात की कि इंटीजर और फ्लोट दोनों देते हैं। मान लो पहला डेटा मैंने दे दिया 12, सेकेंड मैंने दे दिया 12.45, रिजल्ट इज 24.45। यानी आपको इंट लिखने या फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, नाउ थोड़ा सा और अगर इसमें हम चेंज करें, मान लो मैंने लिखा एक्स वाई z इज इक्वल टू, एक और मैंने ले लिया z, एंटर थर्ड डेटा। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट x कॉमा वाई कॉमा z। हम इन तीनों को भी प्रिंट करा रहे हैं एक साथ में। ओके, लेट्स चेक इट। 12 20, थर्ड डेटा मान लो मैंने ABC दे दिया, एंटर किया। ABC नॉट डिफाइन, या आपने देखा कि ये भाई ये स्ट्रिंग में यहाँ पर इवैल का यूज करके अगर आप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो तुरंत देखा यहाँ पे प्रॉब्लम आई। क्यों? देखिए प्रॉब्लम इसलिए आ रही है इसमें क्योंकि ABC स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जो होता है वो इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट है। यानी अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो आपको बाकी इवैल लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इनपुट से ही आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो इवैल का यूज आई थिंक सबको क्लियर होगा कि हम इवैल फंक्शन का यूज करते हैं बार बार डेटा टाइप को लिखने से बचने के लिए। हम बार बार डेटा टाइप लिखना नहीं चाहते। ओके, नो प्रॉब्लम, आप इवैल फंक्शन का यूज करो जिसके थ्रू आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा बाय यूजिंग इवैल फंक्शन। क्योंकि देखिए इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवैल फंक्शन क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताओ, तो आप ये बताएंगे कि इवैल फंक्शन हम यूज करेंगे तो हमें ईच एंड एवरी टाइम डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बार में वो क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन डेटा के अकॉर्डिंग डेटा टाइप अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, यानी उसको इवैल्यूएट कर लेगा बाय यूजिंग इवैल फंक्शन। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट हम आते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट में। कमांड लाइन आर्गुमेंट में जिसमें हम कमांड के थ्रू क्या देंगे, यूजर से इनपुट लेके प्रोग्राम को प्रिंट कराएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट सपोज इसके लिए मैंने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर लिया और इनपुट 4 ये मैंने भी बनाया था। इस थर्ड डेटा को यहां से हम हटा देते हैं। ओके, इसको भी हटा देते हैं। ओके, नाउ अब कमांड प्रॉम्प्ट में आपका यहां पर अवेलेबल है कि कमांड प्रॉम्प्ट से किस तरीके से हम लेंगे। यहां पर आप ये भी देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे एग्जीक्यूट होता है। देखिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन अवेलेबल है कि नहीं है। देखिए मेरे में पाइथन इंस्टॉल है, मैंने उसका पाथ सेट किया हुआ है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो हमें सबसे पहले उस लोकेशन पर जाना होगा जहां पे हमारी फाइल सेव है। मैंने अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है, तो cd, ये चीज आई थिंक मैंने कल भी डिस्कस की थी। डेस्कटॉप पर गए, ओके, यहां पर मैंने लिखा इनपुट 4 लिया था, इनपुट 4.py एग्जीक्यूट किया, एंटर फर्स्ट डेटा 23, सेकेंड डेटा 22, आंसर इज 45। ओके, तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है कि आप कमांड के थ्रू यूजर से कैसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, यूजर से कैसे आप इनपुट ले रहे हैं। ओके, नाउ इसके अलावा
कमांड प्रॉम्प्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें अगर हम आर्गुमेंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे उसको समझता है, इसके लिए पाइथन में एक SYS नाम का मॉड्यूल होता है और उसके अंदर ARGV यानी आर्गुमेंट वेरिएबल पहले से अवेलेबल होता है। ओके, आर्गुमेंट वेरिएबल उसके में पहले से अवेलेबल होता है, जिसको पता है कि अगर यूजर उसका यूज कर रहा है तो उसे कैसे एग्जीक्यूट होना है, कैसे उसको काम करना है। ओके, तो इसके लिए हम करते क्या है या कैसे आप चेक करोगे इसमें, एक ओके नाउ इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम SYS इंपोर्ट आप कर रहे हो ARGV। ओके, ARGV आप कर रहे हो और फिर आप लिखते हो टाइप ऑफ ARGV, आप इसका टाइप चेक कर रहे हो। देखिए क्लास लिस्ट क्यों है, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब होता है कि यूजर क्या इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। ओके, तो आर्गुमेंट लिस्ट टाइप क्यों है, क्योंकि जितने भी आप आर्गुमेंट देंगे पाइथन वर्चुअल मशीन उसको क्या करेगा, एक लिस्ट के अंदर स्टोर करता रहेगा और उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट होगी जो लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई क्यों लिस्ट कर रहा है, लिस्ट में क्यों कर रहा है, लिस्ट में वो इसलिए करता है क्योंकि इसमें ऑर्डर होता है। आप आर्गुमेंट जो आपने दिया है 1 2 3 4 उसका एक ऑर्डर होता है, डिस्क्राइब्ड ऑर्डर होता है। दूसरी चीज, आप डुप्लीकेट वैल्यू भी दे सकते हो, मैंने एक बार वैल्यू दी 10, क्या उसको हम 10 दोबारा नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। और तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है लिस्ट की। ओके, ये लिस्ट की प्रॉपर्टी है। नाउ इसको बंद करते हैं। ओके, सो डुप्लीकेट वैल्यू आप दे सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो उसके लिए जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, मुझे ARGV प्रोवाइड करता है। ARGV यानी आर्गुमेंट वेरिएबल प्रोवाइड करता है, जो किस मॉड्यूल के अंदर होता है, SYS यानी सिस्टम मॉड्यूल के अंदर वो पाया जाता है। ओके, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इसका एक और एग्जांपल हम देखें। नाउ ये एक एग्जांपल है, फ्रॉम SYS इंपोर्ट ARGV। हम क्या कर रहे हैं, SYS से ARGV यानी आर्गुमेंट वेरिएबल को इंपोर्ट कर रहे हैं और ARGS इज इक्वल टू, ARGS क्या है, यहां पर देखिए ARGV ये तो एक वेरिएबल है जो इनबिल्ट है, ठीक है। ARGS क्या है, ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है, आप इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हो। ओके, और ये क्या है, 1 कोलन क्या है, देखिए ये लिस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर आता है, जिसको हम स्लाइस का यूज आपको बताया हुआ है, ये स्लाइसिंग कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू 0, मैंने सम इज इक्वल टू 0 किया हुआ है फॉर x इन ARGS, सम इज इक्वल टू सम प्लस इंट ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई इंट ऑफ x क्यों है, चलिए हम इंट को हटाते हैं। ओके, सम प्रिंट करा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल छोटा सा प्रोग्राम है, हम सम को प्रिंट करा रहे हैं, रन मॉड्यूल। देखिए सम इज 0, सम इज 0 क्यों, क्योंकि मैंने कोई आर्गुमेंट इसमें पास नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ये 0 है, तो ये 0 प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये आपको 0 प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अगर इसी को हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर करें, जी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, cla.py हमारी फाइल का नाम है, cla.py, यहां मैंने वैल्यू दे दी मान लो 10 10। ओके, देखिए यहां पर एरर क्या आया, एरर देखिए, प्रोग्राम तो अभी सही हो जाएगा, मैं बता दूंगा सही कैसे होगा, लेकिन आप एरर देखो, एरर क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। एक्स क्यों है, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई इंट और str, इंट की एक प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू को अटैच नहीं करता यानी ऐड नहीं करता अगर एक इंटीजर हो और एक स्ट्रिंग हो, ये मैंने पहले बताया हुआ है डेटा टाइप के अंदर। ओके, तो यहां पर x को उसने क्या कंज्यूम किया, x को उसने अज्यूम किया स्ट्रिंग टाइप, इसीलिए मुझे x को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट के अंदर। इंट क्या है, इंट एक फंक्शन है जिसका यूज हम करते हैं किसी और वैल्यू को इंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ये फाइल को मैंने सेव कर दिया। नाउ अब इसको देखते हैं, cla.py स्पेस 10 स्पेस 20 मैंने दे दिया, सम इज 30, यानी 20 और 30 को उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, तो आंसर क्या आया हमारा, 30 आया। नाउ अब यहां पर ऐसा ही क्यों, 20 क्यों, 30 दें। ओके, आगे वैल्यू आप बढ़ाओ। ओके, मैंने इतनी वैल्यू बढ़ा दी 150,
बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है, यानी हर बार जितनी आप वैल्यू दे रहे हैं वो आर्गुमेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जा रही है। ओके, वो हर बार वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जा रही है, इसीलिए आपको रिजल्ट क्या मिला, 150 मिला। ओके, नाउ इन केस मान लो कि मुझे इसमें कुछ नहीं देना है, ठीक है, कुछ नहीं देना है, एंटर किया 0। अगर आप कोई आर्गुमेंट नहीं दोगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि सम इनिशियली क्या है, 0 से। अगर हम एक वैल्यू देना चाहें इसके अंदर 5 या 6 दे दिया तो सम इज 6, 0 + 6 6। ओके, तो ये आर्गुमेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, 1 by 1 इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है और उसको बार बार प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहां पे आपको हर एक वेरिएबल के लिए या हर एक वैल्यू के लिए अलग डेटा टाइप या अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक के अंदर ही एग्जीक्यूट करता है। ओके, देखिए इसके बारे में फर्दर हम लोग काफी डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है और किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। ओके, इसके बारे में बस आप अवेयर रहो। मे बी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में इसका उतना यूज हम करेंगे नहीं। ओके, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है, इसका उतना यूज होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जानकारी ले रहिए। ओके, सो दैट अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट का कोई एग्जांपल आप बताओ, तो आप इस तरीके से वो एग्जांपल उनको बता सकते हो। ओके, नाउ ओके, ये अब कमांड लाइन आर्गुमेंट कहाँ यूज होता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट हम यूज करते हैं मर्जर फाइल एप्लीकेशन के लिए, जहां पे हम एक से अधिक फाइल्स को मर्ज करने का काम करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज करते हैं। जैसे आपने अभी देखा, मैंने एक वैल्यू दी, 2 वैल्यू दी, आप n नंबर ऑफ वैल्यू दे सकते हो और वो क्या करेगा, 1 by 1 उसको मर्ज करके आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये था आपका यूज ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है, कैसे यूज होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है, यानी हम कहां उसको यूज करते हैं, ये दो चीजें आपको मैंने क्लियर बताई। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट, कंक्लूजन, यानी क्या कंक्लूजन निकला, यानी हमने जो अभी तक यूज किया हुआ है उसका कंक्लूजन क्या है, कमांड लाइन का कंक्लूजन क्या है। तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि व्हाइट स्पेस एक सेपरेटर काम करता है, हमने अभी देखा। ओके, मैंने कल भी ये आपको बताया था कि हम से कॉमा लगा के क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा के दे सकते हैं यूजर्स के थ्रू इनपुट। हम व्हाइट स्पेस का यूज करके भी यूजर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो पहला कंक्लूजन ये है कि आप व्हाइट स्पेस लगा के वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, स्ट्रिंग। हमने अभी देखा कि जब मैंने उसमें कोई टाइप नहीं दिया था तो उसने क्या दिया, एरर प्रोवाइड किया कि इंटीजर एंड स्ट्रिंग कैन नॉट बी एडेड, आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। मैंने ये आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप में बताया हुआ है कि अगर एक इंटीजर हो एक स्ट्रिंग हो तो दोनों ऐड नहीं होंगे, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई होंगे। उसके लिए आप स्ट्रिंग वाली जो स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो वीडियो है आप उसको एक बार चेक करिए, सो दैट अगर कोई डाउट है अगर आपको है तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इन स्ट्रिंग वो लेगा नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट डेटा टाइप में। ओके, नाउ व्हेन यूजर पास लार्ज इंडेक्स वैल्यू, अगर यूजर बड़ी वैल्यू अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंडेक्स एरर प्रोवाइड करेगा। ओके, इसका क्या मतलब है, देखिए लिस्ट की प्रॉपर्टी है, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। मान लो मैंने 4 नंबर दे दिए उसको। ओके, 4 नंबर मैंने उसको दिए तो जो उसका लोकेशन हुआ वो क्या हुआ, 0 1 2 3, 4 के लिए। मान लो मैंने अगर 400 दे दिया, डेटा तो 4 ही है, तो 400 क्या वो लेगा, जी नहीं, वो नहीं लेगा। तो वहां पे वो क्या प्रोवाइड करेगा, वहां पे वो आपका इंडेक्स एरर प्रोवाइड करेगा। ओके, वहां पे वो आपको इंडेक्स एरर प्रोवाइड करेगा। सो कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशंस, इसके इसको विद एग्जांपल हमने देखा। आप इसके और एग्जांपल्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और आप इसके एग्जांपल्स बना के, जैसे नॉर्मली 2 नंबर को ऐड हमने किया, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप बनाइए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाइए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रोग्राम बनाइए, जो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करिए और उसको कमांड लाइन आर्गुमेंट में कैसे पास करते हैं वो चीज देखिए। इसके अलावा कमांड में देखिए, जैसे यहाँ पे ये तो सारी चीजें थी। अब आइडियली हमने अभी तक जो नॉर्मल देखा है आइडियली पे देखा हुआ है, तो कमांड प्रॉम्प्ट को हम आइडियली कैसे यूज करेंगे, इसके लिए आपको सिंपल पाइथन लिख के एंटर करना होगा, ये यहाँ पर। अब पाइथन लिख के एंटर किया तो अब जो नेक्स्ट फाइल, जो बाकी चीजें जो बन गई वो क्या बन गया, ये हमारा आइडियली बन गया। आइडियली हमारा बन गया x इज इक्वल टू 10 x 10, यानी जो काम हम आइडियली में करते थे वही चीज हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं। ओके, सो आपके पास दो चीजें हैं, आप आइडियली भी यूज कर सकते हो और
कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन की और सेपरेट फंक्शन की, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने दो चीजें क्लियरली डिस्कस की। पहला इवैल फंक्शन, इवैल्यूएट फंक्शन का कैसे यूज होता है और इसका लिखते कैसे हैं। ओके, ये हमने देखा विद एग्जांपल। फिर हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में देखा कि कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है, कमांड के थ्रू हम वैल्यू पास कैसे करते हैं, और argv नाम का वेरिएबल क्या है और उसका यूज कैसे होता है। ओके, argv लिस्ट टाइप होता है, ये लिस्ट की तरह का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डरिंग होती है और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है। कमांड लाइन आर्गुमेंट हम यूज कहां करते हैं, वो हमने यहां पर देखा कि आप फाइल मर्जर एप्लीकेशन के लिए इसका यूज कर सकते हो, जहां पे आप मल्टीपल डेटा देते हो और उसको मर्ज करते हो। ओके, और कंक्लूजन देखा कि अगर आप कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करते हो तो व्हाइट स्पेस आपका यूज होता है एज अ सेपरेटर, वो हमने विद एग्जांपल देखा था अभी। और डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट का टाइप होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग। अगर आपको कोई और करना है तो आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइदर इन इंट आइदर इन फ्लोट। ओके, और अगर आप लार्ज इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो, अगर आप यूजर में लार्ज इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो तो वो क्या करेगा, वो आपका इंडेक्स एरर प्रोवाइड करेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हमने ये दो चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन और सेपरेट फंक्शन के बारे में, जो कि एक और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आई होप आज ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और अगर इसमें कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, बाकी लोग को भी शेयर करें, सो दैट वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। ओके, सो ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन इन पाइथन। इससे पहले की दो क्लासेस में हमने देखा था कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। ओके, रॉ इनपुट और इनपुट में क्या डिफरेंस है, और कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में हमने बात की थी। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले दोनों वीडियोस आप ज़रूर देखें, सो दैट आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तभी ये चीज़ें आपको और अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। ओके, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल का सब्सक्राइब भी करिए, एंड पाइथन की बाकी वीडियोस भी आप देखें। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। भाई यूज़र से इनपुट ले लिया कि यूज़र के थ्रू इनपुट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि हमें प्रिंट कराने के लिए कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं। ओके, आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि आपको प्रोग्राम बनाने के बाद, उसको रन कराने के बाद आउटपुट क्या मिल रहा है, उसको हम आउटपुट स्टेटमेंट्स कहते हैं। ओके, पाइथन में प्रिंट फंक्शन यूज होता है आउटपुट देने के लिए। एक सिंगल लाइन यानी सिर्फ प्रिंट आप लिखेंगे, वो क्या करेगा, आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा इन पाइथन के कोड्स में। नाउ प्रिंट फंक्शन में डिफरेंट मैनर्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं प्रिंट को यूज करने के, वो सारे तरीके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला इसमें है प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट। हमें इसमें कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं करना है, यानी हम इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं देना चाहते। ओके, तो जब आप प्रिंट फंक्शन को ब्लैंक प्रोवाइड करते हो तो वो एक न्यू लाइन आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे, आइए उसको देखें, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हम इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा प्रिंट हेलो, एक और लाइन मैंने लिख दी यहाँ पे प्रिंट, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा। नाउ देन मैंने लिखा प्रिंट हेलो वेलकम। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ अब इसको रन कराते हैं। सेव किया, रन मॉड्यूल, एंड आउटपुट इज दिस हेलो। एक आपने देखा यहाँ पर एक न्यू लाइन बनी हुई है, हेलो न्यू लाइन एंड वेलकम। ओके, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई न्यू लाइन के लिए हम जो स्लैश एन यूज करते हैं उसका क्या मतलब है। देखिए बिल्कुल, स्लैश एन न्यू लाइन आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन वो एक लाइन जस्ट नीचे प्रोवाइड करेगा। ये जो बीच में आप गैप देख रहे हो ना, वो गैप प्रोवाइड नहीं करता। ओके, अगर आपको बिल्कुल गैप यहाँ पर देना है तो फिर उसके लिए आप क्या करते हो, व्हाइट स्पेस का यूज करते हो। ओके, सो इसके बीच में आप चाहो कुछ और लिखना है, एक और मैंने यहाँ पर जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे एक और लिख दिया दिस, और इसको भी मैंने इसके नीचे अटैच कर दिया वेलकम
टू पाइथन। ओके, सेव किया, सेव करके इसको रन कराया। देखिए हेलो वेलकम टू पाइथन। ओके, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। यानी आप सिंपल ये समझो कि अगर आप प्रिंट को ब्लैंक अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ब्लैंक अगर उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो एक न्यू लाइन आपको, ब्लैंक न्यू लाइन आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो विदाउट एनी आर्गुमेंट ये परफेक्टली वर्क करेगा पाइथन में। प्रिंट के अंदर आप कुछ मत दो तो भी वो प्रॉपरली काम करेगा। एज सच कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, पहला तरीका। दूसरा तरीका, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। आप प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर रहे हो। भाई अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में ही देखा कि मैंने वहां पे हेलो लिखा था। हेलो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, और आप स्ट्रिंग आर्गुमेंट देने के साथ साथ आप उसके अंदर स्ट्रिंग के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जो मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप में बताया था। ओके, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहां बता दूं, सच एज प्लस ऑपरेटर और स्टार यानी मल्टीप्लाई ऑपरेटर यहां पे यूज हो रहा है। कैसे, क्या करते हैं, इसको मैंने यहां पे हटा दिया, ये मैंने यहां रिमूव कर दिया, इसको भी। हेलो, यहां पे मैंने क्या किया, हेलो प्लस, या यहां पे छोड़ देते हैं, यहां लिखते हैं हेलो प्लस वेलकम। यहां पे मैंने लिखा टू पाइथन। ओके, मैंने यहां पे हेलो वेलकम टू पाइथन, यहां पे मैंने स्पेस नहीं दिया है, ध्यान रखें। आउटपुट इज हेलो देन वेलकम टू पाइथन। ओके, यानी वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, प्लस ऑपरेटर हमेशा कंकैट कर देता है, यानी अटैच कर देता है। ओके, तो प्लस का तो ये यूज रहा। दूसरा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, प्लस करने के लिए बोथ आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग टाइप, दोनों आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप होने चाहिए। ओके, मल्टीप्लाई करने के लिए एटलीस्ट वन आर्गुमेंट मस्ट बी इंटीजर टाइप। जैसे वेलकम, हमें वेलकम को जस्ट सपोज कई बार रन करना है, मैंने 4 कर दिया, 4 बार। ओके, हेलो के बाद वेलकम को मुझे 4 बार रन कराना है। देखिए हेलो वेलकम 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 वेलकम, यानी आप जितनी बार उसको दोगे उतनी बार उसको रिपीट करेगा। ओके, ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है जो हमने फर्दर डिस्कस की है। और आगे स्ट्रिंग एक हमारा सेपरेट आएगा, जिसमें स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है कि आप अगर प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो आप उसमें स्ट्रिंग के ऑपरेशन भी कर सकते हो, सच एज प्लस यानी कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड मल्टीप्लाई का ऑपरेटर। ओके, नाउ ये दो चीजें। थर्ड थिंग, वेरियस नंबर ऑफ आर्गुमेंट। अगर आप वेरियस कई सारे आर्गुमेंट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए हमें पाइथन क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जी हाँ, उसके लिए भी पाइथन हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें, इसको हटा देते हैं। नो, यहाँ पे मैंने लिखा है a, b, c इज इक्वल टू 10, 20, 30। देखिए ये एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ पाइथन में पाया जाता है। यानी a, b, c इज इक्वल टू 10, 20, 30। यानी a 10 किसको असाइन होगा, a को, 20 असाइन होगा b को, और 30 असाइन होगा c को। ओके, आपको इसको प्रिंट कराना है, सिंपल प्रिंट वैल्यूज आर कॉमा करके a, b, c, सेव किया और सिंपली इसको रन करा दिया। हेलो वैल्यूज आर 10, 20, 30। ओके, तो आप एक साथ मल्टीपल वैल्यू इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, एक साथ आप इसमें एक से अधिक आर्गुमेंट इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, a, b, c। ओके, इस तरीके से। और कॉमा जो है वो क्या कर रहा है, वो उसको सेपरेट करने का काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि कॉमा के थ्रू हमें जो आउटपुट मिला वो सेपरेशन के थ्रू मिला, लाइक दिस, ये 10, 20, 30। ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेपरेटर एट्रीब्यूट। सेप यानी सेपरेटर एट्रीब्यूट। ओके, ये बेसिकली एक विजिबल स्पेस प्रोवाइड करता है और मल्टीपल रिटर्न्स के बीच में। ओके, विजिबल स्पेस का मतलब जैसे आपने यहाँ देखा एक व्हाइट स्पेस आपको मिल रहा था। ओके, अगर मुझे विजिबल स्पेस चाहिए, मुझे एक कॉमा चाहिए, मुझे एक कोलन चाहिए, मुझे स्टार चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखें। ये मैंने लिखा हुआ है एबीसी इतना। ओके, देन वैल्यूज आर, एक और कर लेते हैं, कॉमा डी, 40 कर दिया। वैल्यूज आर a, b, c, d। ओके, डी के बाद हमें सेपरेटर को कॉल करना होगा, यानी SEP इज इक्वल टू, जस्ट सपोज मुझे कोलन चाहिए। ओके,
मुझे ए बी सी डी की वैल्यू के बीच में मुझे कोलन चाहिए। ओके, रन करिए। देखिए हेलो वैल्यूज आर 10 कोलन 20 कोलन 30 कोलन 40। ओके, स्टार्टिंग में कॉमा यहाँ पहले से लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी उसने एक और कॉलम एक और कोलन क्या किया, अज्यूम कर लिया। ओके, और सिर्फ कोलन ही नहीं, आप बाकी सारी वैल्यूज भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए मुझे यहाँ पे हाइफन देना है। ओके, हाइफन देना है तो सिंपली SAP इज इक्वल टू हाइफन, रन कराइए इसको लाइक दिस 10 20 30 40। ओके, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो सेपरेट फंक्शन का। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। सेपरेट फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही यूजफुल टूल बन जाता है पाइथन के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है एंड एट्रीब्यूट। देखिए, अगर हम एक से अधिक डेटा अगर हम 1 बाई 1 उनको दे रहे हैं, ओके, प्रिंट लाइन हम 1 बाई 1 अगर करा रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 बार प्रिंट लिखा, तो तीनों के प्रिंट का जो आउटपुट था वो सेपरेट लाइंस के बीच में आया था। ओके, यानी पहली लाइन, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन, सो ऑन। ओके, इस तरीके से उसने क्या किया, उसको रन किया था। ओके, नाउ अगर हम वो स्पेस नहीं चाहते, मान लो हम वो स्पेस नहीं चाहते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल C किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सिंपल। अगर हम इस तरीके से इसको रन कराएं तो आप क्या देखोगे, हेलो 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 हेलो, हर बार देख रहे हो सेपरेट लाइन आ रही है। मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, हमें एक ही लाइन में सारा आउटपुट मिल जाए। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सिंपल आपको सबके बाद एंड लगाना पड़ेगा। एंड इज इक्वल टू, मैंने ब्लैंक दे दिया, और इसी को हर किसी के साथ अटैच कर देना है। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव किया, सेव करके इसको रन कराइए। देखिए हेलो 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 हेलो। ओके, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिल जाएगा, और सारे के सारे जो आउटपुट्स हैं वो आपको एक लाइन में एग्जीक्यूट होंगे। ओके, आपको कुछ और भी देना है, मान लो मुझे यहाँ पे कोलन देना है, यहाँ पे मुझे स्टार देना है, यहाँ पे मुझे डबल स्टार देना है, यहाँ पे मुझे डबल हाइफन देना है। ओके, ये भी एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये देखिए हेलो कोलन, हेलो स्टार, हेलो डबल स्टार, हेलो, देन दिस लास्ट है। लास्ट वाले में अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद तो कोई आर्गुमेंट है नहीं। ओके, तो आप इसको यहां से एग्जीक्यूट करके हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट विल रन परफेक्टली लाइक दिस, हेलो कोलन, हेलो स्टार, हेलो डबल स्टार, हेलो। ओके, तो एंड फंक्शन का आपका काम क्या होता है, एंड फंक्शन आपको न्यू लाइन में नहीं ले जाएगा, ये उसी लाइन में क्या करेगा, आपको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये एंड एट्रीब्यूट की सारी बारे में सारा सब कुछ डेटा था। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब एक प्रोग्राम में देखते हैं, अगर हम दोनों को यूज करना चाहें तो मान लीजिए मुझे एंड और सेपरेट दोनों को एक साथ यूज करना है। ओके, एक साथ यूज करने के लिए भी बिल्कुल, नाउ दिस सेपरेट, यानी एंड आपने एक साथ एंड लगाया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे सेपरेट भी लगा देते हैं। SEP इज इक्वल टू ब्लैंक मैंने कर दिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट। ओके, सेव करके इसको एग्जीक्यूट किया, नाउ लाइक दिस हेलो, ये देखा आपने, ये एक ही लाइन में सेपरेट हुआ और एक ही लाइन में आपको इसने डेटा प्रोवाइड कर दिया। ओके, एक ही लाइन में। तो ये सारे फीचर्स आपके किसके थे, प्रिंट के फीचर्स थे, यानी प्रिंट फंक्शन के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपने आउटपुट को बहुत इंप्रेसिव वे में क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको डिस्प्ले करा सकते हो। ओके, नाउ एक और अगर हम एग्जांपल देखें छोटा सा, इसी के थ्रू हम एक नंबर के फॉर्म में एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, 40, ओके, कॉमा SEP, मैंने सेपरेट के अंदर इसको वैल्यू दे दी कोलन, ओके, कॉमा, और एंड मैंने इसको दे दिया एंड इज इक्वल टू स्टार स्टार, 2 स्टार दे दिए, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ एक और चीज, यहाँ पर एक और हम वैल्यू, एक और लाइन ऐड कर देते हैं
40 लिया हुआ है, 50 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, 50-60 मैंने ले लिया, कॉमा SEP इज इक्वल टू सेपरेट इज इक्वल टू कोलन मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, नाउ अब इस तरीके से देखिए, अगर हम इस तरीके से इसको डिस्प्ले करा रहे हैं तो सेव किया, रन लाइक दिस। ओके, ये इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा, यानी कोलन और एंड दोनों एक साथ यूज होगा। अगर आप एंड को नहीं लगाते हो तो क्या आउटपुट होगा, मान लीजिए मैंने यहां से एंड को हटा दिया, मुझे एंड का यूज नहीं करना है, तो इसके लिए आप आउटपुट क्या देखोगे, लाइक दिस। यानी अब यहाँ पे आपका जो ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन आपने देखा, सेकेंड लाइन वो तुरंत नीचे चला गया, ठीक है, सेकेंड लाइन वो तुरंत नीचे चला गया। अगर एंड आप यूज कर रहे थे इसीलिए वो सेकेंड लाइन में उसको नहीं ले जा रहा था, लेकिन अगर आप एंड की जगह पर अगर सिर्फ सेपरेट यूज करोगे तो उसको नेक्स्ट लाइन में क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, उसको वहां पे पहुंचा देगा। ओके, सो ये सारी चीजें हमने देखा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा आउटपुट स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। पाइथन में प्रिंट फंक्शन यूज होता है आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, और प्रिंट फंक्शन को हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, विदाउट एनी आर्गुमेंट, बिना किसी आर्गुमेंट के। दूसरा, स्ट्रिंग पास करके, कैसे आप मल्टीपल स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हो। देन सेपरेट फंक्शन कैसे काम करता है, और एट्रीब्यूट फंक्शन कैसे काम कर सॉरी एंड एट्रीब्यूट फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, इसके बारे में जब हम नेक्स्ट आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिंट के अंदर हम ऑब्जेक्ट फंक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करें, यानी अगर मुझे ऑब्जेक्ट को अगर कॉल करना है, प्रिंट के थ्रू डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम कैसे उसको प्रोग्राम को रन कराएंगे। ओके, सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले की 2 वीडियोस इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट 1 और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट 2 जरूर देखें, ताकि चीजें आपको क्या हो, क्लियर हो। ओके, और अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। It's all about today. Thank you. Hello everyone. Welcome to the 4th class of input output statements in Python. इससे पहले हमने इसकी प्रीवियस 3 क्लासेस में हमने देखा था कि इनपुट देने के कितने तरीके हैं और आउटपुट देने के कितने तरीके हैं। उसमें हमने इनपुट, रॉ इनपुट और आउटपुट में हमने प्रिंट, सेपरेट, इन सब चीज़ों के बारे में क्लियरली डिस्कस किया था। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे प्रीवियस की जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहें आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए तो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, और उसी के साथ हमने देखा था कि सेपरेट का क्या यूज़ होता है और उसको कैसे हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे प्रिंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है। ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, ओके, फ्रोजन सेट हो, तो इन सब को अगर आप चाहो तो प्रिंट के थ्रू डायरेक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। अभी तक हमने क्या देखा था, हम प्रिंट के अंदर नंबर्स दे रहे थे, डेटा टाइप्स दे रहे थे, स्ट्रिंग दे रहे थे। ओके, लेकिन अगर मुझे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स देने हो, लिस्ट देना हो, टपल देना हो, तो उस तरीके से हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया L इज इक्वल टू, ये लिस्ट है 10, 20, 30, यहाँ पे मैंने ABC, ये सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी। ओके, एंटर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको लिखा प्रिंट ऑफ L। ओके, तो जब प्रिंट के अंदर आप पूरे लिस्ट को प्रोवाइड कर दोगे, यानी लिस्ट यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मैंने पाइथन के फंडामेंटल में आपको बताया था कि एवरीथिंग रिटन इन पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम जैसे इसको एंटर करेंगे तो जो हमने एंटर किया हुआ, जो हमने डेटा दिया था, जो एलिमेंट दिए थे, वो उसको एज इट इज प्रिंट करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे टपल लेना है तो T इज इक्वल टू सेम 10, 20, 30 ABC, जो भी आप लेना चाहो, ये अगर ले लिया मैंने, एंटर किया, नाउ प्रिंट ऑफ T सेम, यानी ये पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यूज रहेगी वो सबको क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज हम ऑब्जेक्ट को आउटपुट देने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए भी करते हैं। ओके, अब इसके अंदर कुछ चीजें और हैं, जैसे हम प्रिंट को रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। अब रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या है, देखिए, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर जिसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, ये यूज होता है हमारे आउटपुट को और कस्टमाइज करने के लिए। ओके, हम अपने आउटपुट को और कस्टमाइज और आसान बना सकते हैं, सो दैट यूजर उसको आसानी से समझ सके। ओके, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है,
और अगर हम किसी एग्जांपल के थ्रू इसको समझें, नाउ एक फाइल मैंने बनाई हुई है, उसको ओपन करते हैं। दिस रिप्लेसमेंट का मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू दिस, सैलरी इज इक्वल टू दिस, कार इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मुझे क्या डिस्प्ले करना है? मुझे डिस्प्ले ये करना है कि मैं इन सारे वेरिएबल्स का यूज करूं एक कंप्लीट स्टेटमेंट में, कि जैसे हेलो माय नेम इज अंशुमान एंड माय सैलरी इज दिस एंड माय कार इज दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो जो मैंने नाम लिखा हुआ है, जो जो मैंने वैल्यू दी हुई है, हम उसको एक रिप्लेसमेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे हम अगर प्रिंट करना है उसको, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है नेम इज इक्वल टू दिस, सैलरी इज इक्वल टू 10,000, कार इज इक्वल टू टाटा। हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हेलो माय नेम इज, अब देखिए यहाँ पर मैंने रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। ओके, देन माई सैलरी इज रिप्लेसमेंट ऑपरेटर एंड कार इज रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। यानी इन तीन ब्लैंक स्पेसेस पे मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, मुझे ये वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं फॉर्मेट। ओके, डॉट फॉर्मेट नेम कॉमा सैलरी कॉमा कार। ओके, जो जो हमने लिखा हुआ है हम उसको क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्प्ले करा देंगे। यानी फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, इसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, जो हमारे वेरिएबल के नेम है, नेम सैलरी और कार। ओके, सबकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां पर दी हुई है। अब इसको रन कराते हैं। रन मॉड्यूल दिस हेलो माय नेम इज अंशुमान, माय सैलरी इज 10,000 एंड कार इज टाटा। तो इससे जो हमारा आउटपुट था वो क्या हो गया, वो थोड़ा और बेटर हो गया और थोड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टमाइज आउटपुट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट का यूज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट का मैंने ये एग्जांपल जो मैंने वहां दिखाया है वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इन केस अगर आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ओके, और रिप्लेसमेंट को हम कुछ और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा प्रोग्राम था, अब मान लो मुझे इसमें इंडेक्स वाइज करना है, रिप्लेसमेंट के थ्रू हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ओके, यानी हेलो माय नेम इज, यहां पर मैंने इसको कमेंट में किया हुआ है, कमेंट को हटा दिया और प्रीवियस वैल्यू जो थी उसको मैंने, चलिए इसको कमेंट नहीं करते हैं। हेलो माय नेम इज जीरो, जीरोथ यानी पहले इंडेक्स जीरोथ वैल्यू, माय सैलरी इज फर्स्ट वैल्यू एंड कार इज टू वैल्यू। ओके, तो फॉर्मेट में सेम वही, नेम सैलरी और कार। तो जो आपने इंडेक्सिंग की हुई है तो जीरोथ प्लेस को वो क्या समझेगा, नेम, फर्स्ट प्लेस को वो क्या समझेगा, सैलरी, और सेकेंड प्लेस को वो क्या समझेगा, कार। ओके, यानी 0 1 2 उस बेसिस पर वो क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए रन किया, सेम दो दो बार, हेलो माय नेम इज अंशुमान, माय सैलरी इज 10,000 एंड कार इज टाटा। यानी पहला वाला भी एग्जीक्यूट किया और सेकंड भी एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो ये दो तरीके हुए। एक और तरीका, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे कीवर्ड के थ्रू करना है, मुझे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के अंदर कीवर्ड लिखना है। तो कीवर्ड मान लीजिए, कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन कंप्यूटर पहले से समझता है। मैंने क्या किया, नेम को मैंने एन कीवर्ड बना लिया, सैलरी को मैंने एस कीवर्ड बना लिया और कार को मैंने सी कीवर्ड बना लिया। तो हेलो माय नेम इज एन, एन किस लिए, नेम के लिए, सैलरी इज एस यानी सैलरी के लिए, एस है सैलरी के लिए, और कार इज सी यानी कार के लिए मैंने सी यूज किया हुआ है। सेम प्रोसेस फॉर्मेट। अब एन किसके लिए था, एन इज इक्वल टू नेम, एस इज इक्वल टू सैलरी, सी इज इक्वल टू कार। ओके, तो हमने कीवर्ड के थ्रू क्या किया, इंडेक्सिंग मैंने अवेलेबल करवा दी। ओके, अब इसको रन कराते हैं। रन मॉड्यूल दिस, सेम ऑब्जेक्ट, सेम आउटपुट हमें मिला। ओके, तो इसका फायदा क्या है कि भैया मैंने इंडेक्सिंग की और इंडेक्सिंग के बाद मैंने क्या किया, इंडेक्सिंग के बाद मैंने वहां पर कीवर्ड एग्जीक्यूट करवा दिए, कीवर्ड वहां प्रोवाइड कर दिए। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब भी आप इंडेक्सिंग प्रोवाइड करोगे तो जो इंडेक्सिंग है वो इंपॉर्टेंट होती है। यानी आपसे अगर जीरो दिया हुआ तो जीरो में वो नेम ही लेगा। ओके, अगर आप चेंज कर दोगे उसको, मान लो मैंने यहाँ पे जीरो की जगह पे मैंने यहाँ दे दिया वन। अब वन यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, वन यहाँ डिनोट कर रहा है सैलरी को। यहाँ पे मैंने लिख दिया टू, टू किसको डिनोट कर रहा है, कार को। और यहाँ लिख दिया जीरो, जीरो किसको डिनोट कर रहा है, नेम को। ओके, रन करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, पहला और तीसरा एज इट इज है, बिल्कुल सही। लेकिन सेकंड देखिए, हेलो माय नेम इज 10,000, माय सैलरी इज टाटा एंड कार इज अंशुमान। ओके, तो ये क्या चेंज हुआ, ये चेंज ये हुआ कि आपने इंडेक्सिंग चेंज कर दी। अगर आपने इंडेक्सिंग चेंज कर दी तो जिस इंडेक्स पर जो वैल्यू रहेगी वो उसे ही प्रिंट करेगा। ओके, तो हमारे पास ये तीनों तरीके हैं, हम इन तीनों तरीकों का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। बट जो रिकमेंडेड तरीका है वो फर्स्ट वन है। यानी
आपने ये तीनों देखा। तो अगर मुझे ये तीनों यूज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, जो रिकमेंडेड फॉर्मेट है वो पहला वाला है, ये जहाँ पे आप ब्लैंक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, बाकी दोनों रेयरली यूज होते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बारे में जानकारी हो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इस चीज का आगे ख्याल रखिए कि जो रिकमेंडेड फॉर्मेट है वो पहला वाला है, लेकिन आप बाकी दोनों भी यूज कर सकते हो। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और इस एक आउटपुट को हम तीन तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं जो हमने अभी देखा। तो ये था रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आप प्रोवाइड करना चाहते हो, ओके, अलग अलग साइन के साथ, जैसे %i। देखिए, जो सी प्लस प्लस और जावा में आ रहे हैं के बैकग्राउंड से अगर आ रहे हैं, जिन्होंने सी प्लस प्लस जावा पढ़ी होगी वो इस सिंबल को जानते होंगे कि %i डेसिमल के लिए यूज होता है, %d भी डेसिमल के लिए यूज होता है, %f फ्लोट के लिए यूज होता है। ओके, तो हम इस सब का यूज कर सकते हैं। पाइथन भी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। ओके, और ये फैसिलिटी पाइथन में कैसे आती है, क्योंकि पाइथन का एक फीचर है एम्बेडेड। आप किसी और लैंग्वेज के कोड को पाइथन में रन करा सकते हो। ओके, कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, कंट्रोल एन न्यू फाइल मैंने ले ली। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10। ओके, देन मैंने प्रिंट किया, प्रिंट मैंने कराया वैल्यू ऑफ a इज परसेंटाइल i ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर है वो। ओके, नाउ परसेंटाइल a। ओके, सेव किया, इसको कुछ नाम दे दूं। मान लो मैंने इसको नाम input1 दे दिया .py। ओके, एग्जीक्यूट करें इसको। दिस वैल्यू ऑफ a इज 10, यानी ये इस तरीके से भी आपका क्या होगा, इस तरीके से भी आपका आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, इस तरीके से भी ये काम करेगा। ओके, वैल्यू ऑफ a इज परसेंटाइल i। ओके, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटाइल d भी डेसिमल वैल्यू के लिए होता है, रन किया, सेम आउटपुट, वैल्यू ऑफ a इज 10। ओके, अब मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ लिखा परसेंटाइल f फ्लोट के लिए, रन किया इसको, आउटपुट इज 10.0000। क्यों, क्योंकि ये फ्लोट को क्या करेगा, फ्लोट को कंज्यूम करेगा। ओके, इसलिए आपको फ्लोट मिला। ठीक है, परसेंटाइल एस देना चाहो परसेंटाइल एस दे दीजिए, दिस 810। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि भैया हमने स्ट्रिंग दिया है लेकिन ये फिर भी नंबर क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई साहब जो भी आप कंप्यूटर में जो भी इनपुट होता है वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। सो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम इसको नहीं है। ओके, तो ये परसेंटाइल सिंबल्स जो है वो हम इस तरीके से यूज करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, नाउ एक और एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको देखें, मान लीजिए अब इसमें कुछ और हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। चलिए कुछ और हम इसमें वैल्यू देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया नेम इज इक्वल टू अंशुमान, नेम मैंने अंशुमान दे दिया, और मैंने मार्क्स दे दिए, मार्क्स इज इक्वल टू, मार्क्स मैंने लिस्ट के अंदर दे दिए, मान लो 10, 20, 30, 40, ये मैंने लिस्ट के अंदर मार्क्स दे दिए। ओके, नाउ प्रिंट, अब हम प्रिंट क्या करा रहे हैं कि हेलो, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो, हेलो परसेंटाइल एस यहाँ पे किसको डिनोट करेगा, मेरे नेम को, मेरे नाम को, हेलो परसेंटाइल एस कॉमा योर मार्क्स आर परसेंटाइल एस। ठीक है, परसेंटाइल एस दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ परसेंटाइल, अब जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा परसेंटाइल ब्रैकेट के अंदर हम ए लिख रहे थे, तो यहाँ पे दो वैल्यू है, को नो प्रॉब्लम। तो परसेंटाइल के बाद, सॉरी यहाँ पर अगर आप डबल दे रहे हो तो यहाँ पे भी, यहाँ पे सिंगल। ओके, परसेंटाइल के बाद आप जो दोनों आपने वेरिएबल बनाए हुए हैं उन सबके नाम दे दीजिए, नेम कॉमा मार्क्स। ओके, दिस कंप्लीट, सेव किया, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए, हेलो अंशुमान योर मार्क्स आर। ओके, तो ये कितना बेटर, कितना अच्छा, कितना इजी टू अंडरस्टैंड आउटपुट आप देख सकते हो कि इस तरीके से वो क्या कर रहा है, आउटपुट को डिस्प्ले करा रहा है। ये बहुत ही आसान तरीका है, और इसीलिए जो यूज है
प्रिंट ऑब्जेक्ट का, वो इसीलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नॉर्मली हम आगे प्रोग्राम में इन सबका यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है, बिल्कुल बेसिक आइडिया, इसके बारे में जरूर याद रखिए। इंटरव्यू वगैरह में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, आप चाहो, मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया था, आप चाहो और वैल्यू ले सकते हो। ओके, जो जितनी वैल्यू चाहो उतनी वैल्यू आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। फिर से देख लीजिए, नेम इज इक्वल टू दिस अंशुमान, मार्क्स इक्वल टू इतना मैंने दे दिया, प्रिंट हेलो परसेंटाइल एस। परसेंटाइल एस किसको डिनोट कर रहा है? स्ट्रिंग को, क्योंकि नेम क्या है? स्ट्रिंग फॉर्म में है। योर मार्क्स आर परसेंटाइल एस, ठीक है, परसेंटाइल एस लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। आप परसेंटाइल डी ले लो, परसेंटाइल आई ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, नाम और मार्क्स, और ये इस तरीके से क्या करेगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आपको इतना ब्यूटीफुल आउटपुट इस तरीके से मिलेगा, हेलो अंशुमान योर मार्क्स आर दिस। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब इसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर कोई एक प्रोग्राम जिसमें हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को और रिप्लेसमेंट को एक साथ यूज करें, क्या ऐसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। कैसे? आइए मान लेते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने लिखा प्राइस इज इक्वल टू 70.5200, ठीक है, जो भी। नाउ अब मैंने क्या किया, इसमें प्रिंट, हम इसमें प्रिंट करा रहे हैं प्राइस वैल्यू इज, प्राइस वैल्यू इज दिस। ये क्या है? सेपरेट ऑपरेटर। ओके, सेपरेट ऑपरेटर मैंने दे दिया, डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर हमने क्या दे दिया? प्राइस को दे दिया। ओके, ये आपका क्या हुआ? ये आपका रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यहां पे यूज हुआ। ओके, अब यहां पर हम परसेंटाइल सिंबल का भी यूज करें या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करें, कैसे? उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट प्राइस वैल्यू इज परसेंटाइल एफ। परसेंटाइल एफ क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग नंबर मैंने दिया हुआ है, तो परसेंटाइल एफ। ओके, देन परसेंटाइल प्राइस, PRICE। ओके, नेक्स्ट एक और चीज, चलिए फिलहाल अभी ये दो को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, रन मॉड्यूल, प्रोग्राम को रन कराया, दिस, यानी प्राइस वैल्यू इज 70.52, प्राइस वैल्यू इज 70.520000, ये इस तरीके से। ओके, तो 5200 मैंने दिया हुआ है, यानी ये जब फॉर्मेट करेगा तो ये 00 कंसीडर नहीं करेगा, इसीलिए इसने क्या किया, 70.52 तक ही लिमिट किया हुआ है। जबकि जब हमने परसेंटाइल एफ का यूज किया तो उसने क्या किया, 70.520000 ले लिया। ओके, अब मान लेते हैं कि मुझे डेसिमल के बाद जो डिजिट है, आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है उसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कम करना है उसको, ठीक है, जो परसेंटाइल एफ पे इतना आ रहा है मुझे उतना नहीं चाहिए। ओके, तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, परसेंटाइल टू, सॉरी 0.2f, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक मुझे चाहिए। रन मॉड्यूल रन कराया, ये देखिए, पहला नॉर्मल आउटपुट देखिए, पहला क्या था, फॉर्मेट के थ्रू 70.52 आपको मिला। दूसरा आपका क्या था, परसेंटाइल एफ, जिसमें हमने मेंशन नहीं किया है कि मुझे कितने डिजिट तक चाहिए आफ्टर डेसिमल, तो 70.520000। और फिर मैंने क्या किया, 0.2f कर दिया, यानी आफ्टर डेसिमल वी रिक्वायर्ड ओनली 2 डिजिट, हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। ओके, तो इसलिए इसने क्या किया, 70.52 यानी बस 2 तक ही करके उसने इसको छोड़ दिया। ओके, तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम रिप्लेसमेंट ऑपरेटर और एम्बेडेड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, हम इन दोनों का यूज कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। यहां पर हमारा इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स कंप्लीट होता है, यानी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हमने 4 वीडियोस में देखा कि किस तरीके से हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से हम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। ओके, इन सब के बारे में आगे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि आप प्रिंट के किस ऑब्जेक्ट का यूज कब कहां करेंगे, वो वैसे मैं आगे प्रोग्राम में बताऊंगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल। भाई हमने थ्योरी काफी देखी, प्रोग्राम के साथ भी देखा, लेकिन मोस्टली हमने थ्योरी देखी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पाइथन की कुछ 5-6 प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, और एक बार ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो जितने हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट
फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर इससे कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो। मैंने क्यूए सेशन के बारे में पहले ही बात की थी कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज्यादा होंगे तो एक क्यूए सेशन भी एग्जीक्यूट किया जाएगा जहां पे आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर्स होंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, बाकी लोगों को भी शेयर करें सो दैट वो ये सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख और समझ सके, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।